हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है वाई विदिशान के ऑनलाइन लेक्चर में। और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन, जिसे हम परागण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फील करके पढ़े कि हाँ, अगर परागण की बात हो रही है तो आपके ब्रेन में परागण ही होना चाहिए। और अगर मैं बात किसी चीज की कर रहा हूँ तो आपके ब्रेन में उसकी स्ट्रक्चर बननी चाहिए। अगर मैं एक पादप की बात कर रहा हूँ तो आपके स्ट्रक्चर में, सॉरी, आपके ब्रेन में स्ट्रक्चर बननी चाहिए कि हाँ, पादप की बात हो रही है। तभी आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, एक टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल है और बोर्ड एग्जाम में आता है एवरी ईयर, मतलब कि हर साल आता है। देखो, परागण को हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं और यह एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आना ही परागण कहलाता है। पोलन ग्रेन का एंथर से जब वह निकलते हैं, आउट होते हैं और स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, तो बस इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि पॉलिनेशन होता कैसे है। समझ के चलो, समझ के ही चलना है, ठीक है? चलो, समझ के चलो कि यह एक पादप है। ये एक पादप है और ये पादप है रोज, आई मीन गुलाब। ओके, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके स्टेम निकले हुए हैं, ये इसके स्टेम निकले हुए हैं और ये इसके स्टेम निकले हुए हैं। ओके, ठीक है। मैं आपको कैलिक्स कोरोला या फ्लोवर की पूरी स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर ये यहाँ पर है इस तरीके से, और ये इस तरीके से है। ये दूसरे एक ही पौधे पर एक अलग चीजें हैं। एक तरफ स्टेमन है और एक तरफ है आपके पास ये, जिसे हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं या स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने कहा है कि पराग कोण का पराग कोश ही निकलना। पराग कोश किसमें प्रेजेंट होता है? सर, स्टेमन में। किसे? ये रहा पराग कोश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंथर। वर्तिकाग्र पर आना, वर्तिकाग्र किसमें प्रेजेंट होता है? कि सिर्फ पिस्टिल में, और ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टिग्मा। तो बच्चों, हमें पता चला है कि पराग कोश से परागण निकलेंगे, मतलब कि यहाँ पर पराग कोश है और यहाँ पर परागकण निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते हैं और स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं। किस पर आकर चिपक जाते हैं? स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं। बस इस पूरी प्रक्रिया को ही हम, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसे ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन के नाम से। इस नाम से, पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अब यह परागण कीट के द्वारा हुआ हो, इंसेक्ट के द्वारा हुआ हो, ह्यूमन के द्वारा हुआ हो, एयर के द्वारा हुआ हो, चमगादड़ के द्वारा हुआ, मतलब पानी के द्वारा हुआ हो, किसी के भी थ्रो हुआ है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अभी सिर्फ हम ध्यान पॉलिनेशन पर दे रहे हैं। कौन ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, ये बात हम आगे करेंगे। आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि परागण क्या होता है। कि पराग कोश से आप अपनी लैंग्वेज में भी ये कर सकते हैं कि जब पुंकेसर के पराग कोश से परागण निकलते हैं और मादा के मादा मादा के वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं, तो उस पूर्ण प्रक्रिया को परागण कहते हैं। आप इससे भी टफ बना सकते हैं कि जैसे कि जब एक पुंकेसर में स्थित परागकोश लघु बीजाणु ध्वनि से निर्मित, या सॉरी, लघु बीजाणु जनन से निर्मित परागकण अपने परागकोश से निकलते हैं और निकलने के बाद मादा नलिकाओं के एम्ब्रियोसेक पर आकर चिपक जाते हैं, तो उसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में टफ से टफ आप लिख सकते हैं, बस आपको एक्सप्लेन आ जाना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि सर, परागण के प्रकार कितने हैं? परागण 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगेमी, जिसे स्वयुग्मन कहते हैं। ये एक ही पुष्प में होता है या एक ही फ्लावर में होता है। ओके, फिर होता है जीटोगेमी, जिसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और सजात पुष्पी परागण का मतलब होता है कि एक ही पुष्प के
एक ही एक ही पादप होता है, उसमें मादा भाग अलग होती है और नर भाग अलग होता है, जस्ट लाइक ये। दिस प्रोसेस इज जिटोगेमी। ये प्रोसेस हमारी जिटोगेमी कहलाएगी, क्योंकि एक ही पादप है, मादा भाग अलग है और नर भाग अलग है। आई मीन फीमेल पार्ट बिल्कुल सेपरेट है और मेल पार्ट बिल्कुल सेपरेट है। दोनों पार्ट एकदम सेपरेट है और बस इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पिक्रिया कहते हैं। अब पर्निसेशन ज़ेनोगेमी होता है। ये पर्निसेशन अलग अलग मेथड से होता है। ये तीनों चीज हम आपको एक अलग लेक्चर में बताएंगे कि किस किस तरीके से ये चीजें होती है। आई थिंक आपको ये पॉलिनेशन समझ में आया होगा कि एक पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई करते रहे वायु विदिशान के साथ और अच्छे से तैयारी करते रहे और मनोबल गिरने ना दें और अपनी तैयारी को एक अच्छी बढ़ावा दे वायु विदिशान के साथ और सब्सक्राइब करते चले। बहुत बहुत धन्यवाद।